अगर यही गोली फराज के अब्बा या वो पाकीज़ा पे कराते, तो उसकी हुँ। फैमिली भी कराती। एंड आई थिंक जनरली पाकीज़ा इज़ अनफेयर टू फराज। शी इज़ बीन वेरी रूड टू शी हिम हैड थ्रूआउट। हाँ, कहाँ-कहाँ मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी एंड आई आई वाज़ थिंकिंग ब्रो को तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत थी ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि भाई मैंने क्या उसने तुम्हें एनकरेज नहीं किया किसी काम के लिए? क्या शी इज़ बीन योर सपोर्ट तुम्हारा घर सँभाल रही थी, घर काम के साथ-साथ। बिकॉज़ नाउ जीजी हैज़ बिकम द पर्सन जिससे वो लोगों की तलाक़ें करवाती थी। कि हुँ। ज़ीशान वो लॉयल नहीं है, जुनैद लॉयल नहीं है, वो भी तो लॉयल नहीं है ना अपने हस्बैंड की। अस्सलाम वालेकुम दरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शीबा खान दोबारा आ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं 3 ड्रामास का रिव्यू जिनमें से 1 ड्रामा खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी जो 2 ड्रामास हैं वो भी अपने अख्ताम की तरफ जो है ना वो धीमे-धीमे बढ़ रहे हैं। जी शीबा कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी, बिल्कुल। आप कैसे हैं? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल वापस आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको कहा था कि कुछ ही दिन लगेंगे और ये वापस आ जाए, घर की खेती है जल्दी उग जाती है, तो वापस आ इसीलिए जाती इतने दिनों से सभी ने रिव्यू नहीं किया। है। आप चाहती ही नहीं थी कि मैं करूँ। 100% सही कह रहे हैं आप। आप मुझे बार-बार जो है ना डेली मुझे मैसेज कर रही थी, आज ऐसे हो गया है, आज ये है, आज वो है। मुझे समझ आ रही थी कि शी जस्ट डज़ नॉट वांट कि ये बंदा नहीं, बगैर दैट वाज़ ट्रू। दोबारा नो, नो, नो। करे। तो ख़ैर एनीवे चलें कोई बात नहीं है, मैं भी मसरूफ़ ही था। अच्छी बात है हमारी कुछ मसरूफ़ियात थी, हमने वो कंप्लीट कर लिए काम। और ख़ैर मैंने आपका और हिरा का रिव्यू देखा, मुझे बड़ा पसंद आया, ख़ास करके आपने कुछ बातें की थी, जो कि जिस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए कि भाई ऐसे कैसे मुमकिन है ये वो, बट देन यू रिप्लाइड ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दीन की और दुनियावी तालीम की शदीद कमी है, अनफॉर्चुनेटली। शदीद कमी है भाई। बट आई रियली व्हिच एन्जॉयड। इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग टू मी बाय द वे कि इतना लोगों को नहीं पसंद और पता कि अगर आपके फादर या मदर दूसरी शादी कर लें, हुँ, तो दैट पर्सन इज़ योर महरम। यस, आपको कैसे नहीं पता पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज़ में क्या सिखाया जाता है? लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सास-ससुर भी दामाद और बहू के महराम है। यस, क्या बट दे सिखाते हैं डोंट। इस्लामिक स्टडीज़ में? मुझे बताएँ ज़रा प्लीज़। अरे वो इमाम मस्जिद जो मौलवी साहब है ना, जो बैठे हुए होते हैं गली मोहल्लों में, वो जो बताते हैं बस उसी पे मनवन मान लेते हैं। पर तो खुद अच्छा से कोई बंदा कहने इस्लामिक स्टडीज़ में कुरान नहीं पढ़ाते हैं पाकिस्तान में? मैं कह रहा हूँ पढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा लिमिटेड सा वर्ज़न पढ़ाया जाता है एंड नोबडी बॉदर्स टू रिसर्च देमसेल्व्स। ठीक है? वो खुद से पढ़ने की, वो खुद से जानने की जो टो है ना, वो इंसान में नहीं है। ठीक है? अच्छी बात सीखने की बेसिकली जो है ना, वो नहीं है, कोशिश नहीं की जाती अनफॉर्चुनेटली। इनसे बाकी आप जो मर्ज़ी करवा लें, कंट्रोवर्शियल काम जितने मर्ज़ी उनका सबको पता होगा। सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है? इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और कमेंट्स करें, अपना ढेर सारा प्यार जो है ना, उसका इज़हार करें। और या हमारे पेजेस हैं छोटे-छोटे उनको भी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो। सो या जी, शीबा किससे शुरू करना पसंद करेंगी? मेरे फैलाए हुए शर से या शरपसंद से? एक फरासत अली खान जा चुके हैं और सभी ने उनका काम ले लिया है। हम शुरू करेंगे शर पसंद से बिकॉज़ ये सभी का फेवरेट टॉपिक है, शर फैलाना। तो ओके आपका असली सो शर पसंद की एंडिंग वाज़ एक्चुअली रियली, रियली गुड। लास्ट एपिसोड वाज़ रियली गुड। यस, यस। किसने लिखा था ये ड्रामा? हू इज़ द राइटर? सारा सारा फतेह सैयद ने। Okay. So well done on the last episode. This could have happened 20 episodes ago, but it's okay. या The one thing is there was no miracle child of Sanam and Fida after they वही were told they can't have any kids. So it हुँ, stayed that way. Thank God. कि कोई miracle नहीं दिखाया. Two, Sanam did not go back to Fida. This 100%। is extremely important. ये हुँ, बहुत ज़रूरी दिखाना था और अगर ये दिखाते कि वो वापस चले जाती है ना तो बिल्कुल ही ये सीरियल there would have been no point to it. So ऐसे I'm ही है। really glad they showed कि she did not go back to him. हुँ, She was very clear कि तुमको मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था. हुँ, That is a boundary that you do not यस, cross. और इतना घटिया किस्म का इल्ज़ाम, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज़ के आपने लगा दिया एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं माफ़ी माँगूँगा, वो वापस आ जाएगी एंड देन यू आर बिकमिंग द विक्टिम कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने दो, तुमने मुझे नहीं जाने दिया, तुम मुझे जाने देती तो ये दिन नहीं आ आर यू किडिंग मी? मतलब वो ये इंसान विक्टिम का विक्टिम ही रहा है। पहले एपिसोड से वो विक्टिम ही रहा है। या couldn't have kids, wanting to leave her, then randomly saw, a couple in a car. वो बातें उनकी सुन ली, फिर जाके उनको वो हुआ कि ओह नहीं आई कैन नाउ बी विद माय वाइफ। उसके हुँ, बाद फिरासत की बातों में आके वो एक ओह मेरे साथ ये नहीं हो सकता तो वो किसी और के साथ अफेयर चला रही है। या It didn't end for Fida. So I'm really glad that he was left alone with his own insecure thoughts. Kudos to the writer for doing this. और ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है ना, do not go back because you will have to keep proving your loyalty. थ्रू आउट ही इज़ बीन मिज़रेबल ठीक है? एंड Mhm.
वो हर चीज़ पे बड़ा हाइपर एक्टिव रहा है। लाइक हर चीज़ पे उसका रिएक्शन बड़ा हाइपर रहा है। बट व्हेन इट केम टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस और आस्क फॉर अपॉलजीज़ एंड एवरीथिंग, ठीक है? ही वाज़ वेरी मीक एंड इट हुँ, वाज़ जस्ट वेरी शैलो कि ठीक है, हाँ, मैं इसको जाके गुलाब दूँगा, माफ़ी माँगूँगा, वो हुँ, बहुत अच्छी है, मुझे माफ़ कर देगी और माफ़ी माँगने के दौरान भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी गलती है। यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन ऑन हर कि ये एग्ज़ैक्टली। तुम्हारी वज़ह से ये हुआ है। तुम अगर मुझे तब ना रोकती तो मैं ये शक ना करता, मैं ये इतनी अपनी हुँ, गलाज़त जो है ना उसका इज़हार नहीं करता, ठीक है? तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये है, वो है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एक्सक्यूज़ मी, यू स्टेयड विदाउट हर, तुम रह चुके हो उसके हुँ, हुँ, बगैर, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे तुम, ठीक है? तो इट्स नाउ अप टू यू कि आप अपनी मिज़री में खुद गलें, सड़ें, जैसे मर्ज़ी रहें, इट्स बिल्कुल। ऑल अप टू यू। क्योंकि और अब देखिए आप वो तो क्या कह रहे हैं कि देखो मैंने मैंने तुम्हें कभी काम करने से नहीं रोका, मैंने तुम्हें काम करने दिया, तुम्हें खुद एनकरेज किया, ठीक है? एंड ऑल मैं तुम्हें कहाँ-कहाँ मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी एंड आई आई वाज़ थिंकिंग ब्रो यू हैव बीन रॉन्ग ऑल अलोंग, ठीक है? तुम्हें उसको तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत थी ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि भाई मैंने क्या उसने तुम्हें एनकरेज नहीं किया किसी काम के लिए? क्या शी इज़ बीन योर सपोर्ट, तुम्हारा घर सँभाल रही थी, घर काम के साथ-साथ। तो वो सारी चीज़ें वो कर रही है, वो उसने तुम्हें अनकंडीशनली सपोर्ट किया है थ्रू एंड थ्रू। Even after you found out that you were infertile, she could येस, have left because saying, "I know I want kids" or anything, but she हाँ। supported him through that too. यस। और और वो फिर भी वो भूल गया। जी, और फिर वो आपको डे 1 से बता रही है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मुझे ये बंदा सही नहीं लगता, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, ठीक है? तो बट यू डिडन्ट लिसन टू हर, यू डिडन्ट बिलीव हर, बट यू केप्ट ऑन लिसनिंग टू फरासत एंड यू केप्ट ऑन बिलीविंग हिम टू द पॉइंट दैट यू ruined everything for yourself and for her. इनफैक्ट द राइटर डिड द सेम थिंग विद शाज़मीन। तारिक ने उस पे इल्ज़ाम लगाया था, फिर बाद में हुँ, व्हेन ही केम बैक एंड ही अपॉलजाइज्ड, "नो, आई एम हाँ, नॉट गोइंग टू डू दिस।" she दिस already इज़ अ said that. रियली गुड लेसन कि शाज़मीन और सनम के हुँ, थ्रू आपको बताया गया है कि वंस समबडी बिट्रेज योर ट्रस्ट, वंस yes, दे accuse you of being disloyal, it will happen continuously. yes, End it right there and then. Do not yes. go back. So hats off to Harim Farooq, Hira Mani, Afan Waheed for Sara Saran and excellent everyone. portrayals of all these characters. Yes. यस एंड पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग कि भाई फरासत का तो कोई एंड हुआ ही नहीं, फरासत तो वैसे का वैसा ही है और उसको उसका कोई जो है ना वो ड्रास्टिक किस्म का हमें जो है ना वो नहीं दिखाया गया। देयर वर सम कमेंट्स के ये दिखा देते कि वो उसका जो है ना वो दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है या उसको कोई बीमारी Mm-mm. दे देते हैं ना, एंड आई वाज़ No. थिंकिंग कि बीमारी एक जो है ना किसी का मकाफ़ाती अमल नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा ना ख़ास्ता कि वो कोई बहुत गुनहगार थे या उन्होंने कोई बहुत जो है ना लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हुई थी, उनको सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला ने बीमारी दे दी। ऐसे नहीं होता, बीमारी सज़ा नहीं है, बीमारी एक इम्तिहान होता है हर बाज़ इंसान। दफ़ा बीमारी दर्जात बुलंद करने के लिए भी दी जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो अल्लाह ताला आपको बीमार इसलिए भी करते हैं कि आपके गुनाह झड़ जाएँ, वो हुँ, उस मैटर में भी आता है और आपको अल्लाह ताला जो है ना वो पाक साफ़ करना चाह रहा होता है रूहानी तौर पे। तो वो यस, और यहाँ हमारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े गुनहगार थे तो इस वज़ह से उनको ये इश्यूज़ आए हैं। या या सो इक्वेटिंग दैट विद डिवाइन पनिशमेंट इज़ एब्सोल्यूटली हॉरिबल। तो या जिस तरह वो उन्होंने दिखाया है कि वो वहाँ से उस मोहल्ले से बदनाम होके वो निकले, ठीक है? एंड दैट्स इट और वो अगली जगह जहाँ पे गए हैं, ही वेंट बैक टू हिज़ वेज़, दैट्स एक्ज़ैक्टली हाउ इट हैपेंस। लोगों की फितरत या नहीं बदलती है नहीं बदलती। और एज़ वी वर टॉकिंग अबाउट इट इससे पहले भी कि अल्लाह ताला बेसिकली लोगों के ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि इनके दिलों पे मैंने मोहर लगा दी हुई है, ठीक है? तो उनको तौबा करने का भी मौका नहीं मिलता है। जी, शिबा। नहीं, एब्सोल्युटली राइट, लाइक दे बिकॉज़ देयर वाज़ अ सीन वेयर फरासत वाज़ लाइंग डाउन एंड ही वाज़ वंडरिंग अबाउट ऑल द थिंग्स ही हैड डन टू पीपल। वो जो एक साहब की वाइफ की डेथ हो गई थी बिकॉज़ ही हैड कागज़ात सही नहीं थे, हुँ, शाज़मीन के साथ जो ऑल दीज़ थिंग्स एंड देन एट द एंड ही सेड मेरा क्या कसूर है? या एंड देन हिज़ वाइफ सेइंग हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। इवन हुँ, अगर आप ईमान को ले लें और उसके बेटे को ले लें, दे हैड ज़ीरो रिग्रेट फॉर व्हाट दे हैड डन। नथिंग, नथिंग, दे वर नन ऑफ शेमलेस। देम हैड एनी रिग्रेट, दे वर ऑल शेमलेस और हुँ, उनका एंड यही होना चाहिए था येस। कि अब उनको एक और फैमिली मिल गई है विक्टिमाइज़ करने के लिए। अब हुँ, वहाँ से भी कुछ सालों के बाद वो निकाले जाएँगे। तो हुँ। ऐसे लोगों का यही एंड होता है। दैट वाज़ शरपसंद। व्हाट्स रिप्लेसिंग शरपसंद? डू यू नो? मिर्ज़ा की हीर एहसन ओह! दानिश की डायरेक्शन है, ज़ंजीबील का स्क्रिप्ट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और अली रज़ा है, हिना अफ़रीदी हैं और ज़ाहिद अहमद है इन द कास्ट, ओके। मेन जो कास्ट है। या वी विल नॉट बी रिव्यूइंग दिस बाय द वे। येस, आई विल नॉट बी वाचिंग दैट। वी विल मेरे नॉट पास बी वक़्त वाचिंग तो इट। है नहीं क्योंकि वो काफ़ी ड्रामाज़ हैं हुँ। ऑलरेडी, टाइम कम है हमारे पास। सो देखिए, सॉरी। आप लोग हमसे पूछते हैं कि हमने ये ड्रामा क्यों नहीं किया, हम लीडर क्यों नहीं रिव्यू कर रहे हैं। हुँ, दिस इज़ नॉट जस्ट सो एवरीबॉडी नोज़, दिस इज़ नॉट सभी, माई और हिराज़
फर्स्ट जॉब, ये हुँ, एक जैसे हॉबी आप ले लें, हाँ साइड जी, वो है। आई हैव अ फुल टाइम जॉब, सभी हैज़ अ फुल टाइम जॉब, हियर इज़ अ फुल टाइम मदर यस, ऑफ 3 किड्स। सो यस, वी हैव हम सिर्फ थोड़े से ड्रामास हैं जो हम कर सकते हैं कलेक्टिवली रिव्यू, एंड सो वी हैव टू पिक व्हिच वन्स वी थिंक आर गोइंग टू बी रियली गुड, कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, एक्टर्स कौन है। हाँ। इस लिहाज से हम ड्रामास पिक करके फिर उनको रिव्यू करते हैं। क्योंकि सो हमने आई होप देखा दैट है नहीं, आंसर्स। ये बात है, हमने देखा है, हमने ये भी देखना है कि भाई ड्रामा देखने के काबिल है भी कि नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली, एंड देयर बिकॉज इज़ इट्स नो नॉट रिस्पेक्ट इजी, टू एनी डायरेक्टर एवरीवन और थिंक्स के बहुत। और एनी एक्टर। हाँ, या नहीं, लोग समझते बहुत आसान है, ड्रामा देख लिया और बैठ के क्रिटिक शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। हुँ, एक-एक एपिसोड को हम एटलीस्ट 2 दफ़ा देखते हैं, हम या नोट्स बनाते हैं, फिर उन नोट्स से बैठ के फिर हम रिव्यू करने बैठते हैं, और फिर उस एग्ज़ैक्टली, रिव्यू की एडिटिंग भी होती है। सो इट्स एग्ज़ैक्टली, नॉट एक ड्रामा रिव्यू करने, एक सिर्फ ये जो एक एपिसोड है जो हम करेंगे अभी, बिहाइंड दैट इज़ 6 टू 7 आवर्स ऑफ वर्क, हाँ जी, जस्ट सो यू नो। काफ़ी टाइम लगता है इसमें। या तो एंड डेफिनिटली वी आर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज़ इट्स आवर हॉबी, नो, वी आर नो, डूइंग इट, वी आर इट्स जस्ट जस्ट टेलिंग। आंसरिंग टू पीपल हू हैव क्वेश्चन्स कि हमने ये क्यों नहीं रिव्यू किया, हम वो क्यों नहीं हुँ, रिव्यू करते, और दिस एंड एग्ज़ैक्टली, दैट। या यस, ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं सभी? हम कर रहे हैं एक और पाकीज़ा। ऑलराइट। जी, So हाँ जी, someone is being very unfair to Zubair. The यस, guy यस, literally had no idea what was happening behind his back. हुँ, ठीक है? And कैसे? taking him to court, in my opinion, is not the answer when, as they say legally, he's the heir of everything his father has left. तो वो खुद यस, अपनी तरफ से ट्रांसफर कर दे नोट भाई को, कोर्ट ले जाने की क्या जरूरत है? यस, He can just do it by choice. ठीक है, 1 2 पाकीज़ा इज़ बीइंग अनफेयर टू फराज़। गोली पाकीज़ा के भाई ने मारी है, इसलिए पाकीज़ा एफआईआर नहीं करवाना चाहती थी। ठीक है, हुँ, लेकिन फराज़ के अब्बा तो कराएँगे, क्यों नहीं कराएँगे भाई? एग्ज़ैक्टली, पाकीज़ा का इस पे गुस्से में आना हरगिज़ नहीं बनता था। अगर यही गोली फराज़ के अब्बा या वो पाकीज़ा पे कराते, तो उसकी हुँ। फैमिली भी कराती। एंड आई थिंक जनरली पाकीज़ा इज़ अनफेयर टू फराज़। She's been very rude to शी him हैड throughout. हाँ, इवन नाउ व्हेन ही शुरू में गॉट शॉट एंड दिस, वो जब उसके घर गई है, हुँ, इट जस्ट शी इज़, आई मीन आई अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम हैव देयर इंडिविजुअल ट्रॉमा एंड देयर कलेक्टिव ट्रॉमा, हुँ, लेकिन आप बहुत अनफेयर हो रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी परफेक्ट। यू आर which is एक्सपेक्टिंग हिम टू गो विद एवरीथिंग यू वांट टू डू, एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसा yes. नहीं होता। ऑब्वियसली उसकी फैमिली यार एफआईआर कराएगी, उसको गोली लगी है। आपके भाई ने गोली मारी है। आपको तो हुँ, पहले बोलना चाहिए था कि ये भाई अकबर ने किया है। हुँ। आप और बताएं। मैं ये कह रहा था कि चलो शुरू-शुरू में तो हमें समझ आ रही थी कि ठीक है, मतलब उसका जो हम्म, रिएक्शन था पाकीज़ा का टुवर्ड्स फराज़, वी कुड अंडरस्टैंड कि वो उसके रिसेंटमेंट वो कहाँ से आ रही है, वो सारा कुछ। बट नाउ दैट कोई वही है, ही इज़ बीन ट्राइंग हिज़ लेवल बेस्ट एट हिज़ ओ या, कैपेसिटी, ठीक है? टू बी एज़ सपोर्टिव एज़ पॉसिबल, टू बी देयर फॉर हर एंड टू डू व्हाटएवर ही कैन डू। आई मीन उसका बाप उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा बिकॉज़ के उसने निकाह किया हुआ है उससे और वो उसको बार-बार प्रेशराइज़ कर रहा है कि तुम उसको वो घर छोड़ नहीं दो। जा सकता। वो अपने घर नहीं जा रहा, ठीक है? वो हाँ। मतलब एक दोस्त का कमरा लेके वहाँ पे वो रह रहा है या वो जहाँ पे भी वो सड़कों पे ज़लील हो रहा है, ठीक है? या वो छोटी-मोटी जॉब जहाँ पे भी वो कर रहा है। ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू बी विद यू एंड ही इज़ टेलिंग यू ऑल द टाइम कि भाई मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है। इवन जब उसको गोली लग जाती है, वो कहता है तकलीफ़ हो रही है, वो कहता है हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मेरा बाप जो है वो तुम्हें गालियाँ दे रहा है, मेरा बाप तुम्हें इल्ज़ाम दे रहा है, ठीक है? या मेरे बाप को लगता है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वज़ह से हो रहा है, मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है। एंड यू पहली बात तो ये है कि आप खामोश हैं, दूसरी बात ये है कि जब आपको पता चल भी गया है कि उसके बाप ने कर दिया है, व्हाट यू डू इज़ कि आप जाके उसके साथ क्या कह रही हैं कि तुम अपने बाप को इस बात पे कन्विंस कर लो कि वो केस ले ले, फिर मैं तुम्हारे साथ रहने को हम्म, तैयार हूँ। सो बेसिकली यू आर बट मैनिपुलेशन। ठीक है, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली हॉरिबल। तो सेकंड थिंग इज़ कि जब वो कहता रहा है कि केस नहीं करना, ठीक है, हम केस नहीं करते हैं, हम केस नहीं करते हैं, तब आपको केस करना था, ठीक है? तब आपने यप। किया, सही है? तब आप हर एक बंदे को छोड़ के भूल-भाल के इवन फराज़ के भी जो है ना वो कंसर्न्स को छोड़ के आप चले गए, ठीक है? नाउ हम्म, दैट कि उसके फादर ने किया, उसने खुद भी नहीं किया है, उसके फादर ने किया है, तो अब आप ये चाह रही हैं कि भाई चूँकि आपका भाई है, ठीक है, तो आप उसको बचाना चाह रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। और अगर लेट्स या से जैसे प्रोमो में हमने देखा भी है, अगर अगली एपिसोड में वो उसको ये कहता भी है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि हमारे दरमियान में ट्रस्ट कभी डेवलप नहीं हो सकता और तुम्हें पता था और फिर भी तुमने खामोश रही हो, ठीक है? तो सही है फिर हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और अगर वो करता है इस में आई वुडन्ट ब्लेम हिम बिकॉज़ पाकीज़ा लिटरली ऑलवेज़ थ्रोज़ हिम अंडर द बस नो मैटर व्हाट। या ठीक है, तो वो गलत है वहाँ पे 100%। रिगार्डिंग आपने वो बात की सनम और सॉरी समन और ज़ुबैर वाली, जुबैर। ठीक है? जब वो उसको बता रही है कि वो नूर भरी आप पे तुम पे केस करने वाली है, ठीक है? ये दफ़ात हैं जिसके तहत वो तुम पे केस होगा। वहाँ पे ज़ुबैर का जो जितना भी वो गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आई, वैलिड था। आई अंडरस्टैंड दैट क्यों? क्योंकि समन को ये चीज़ रियलाइज़ेशन उसकी ये नहीं हो रही है कि ये मेरा शौहर है, ठीक है? इसने मुझे सारी हम्म, बात बताई थी। तब मैं इंटरेस्टेड नहीं थी सच जानने में, ठीक है? वो आपको डे 1 से अपने बारे में क्लियर कट बता रहा है कि मेरा ये पास्ट रहा है, ये है, ऐसे रहा, यूँ हुआ मेरे हम्म, साथ एंड इवन अभी भी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ही वाज़ द वन पर्सन हू हैड टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम लाइक वर्ड गेट गो, बिगनिंग। यप। ठीक है?
तो आपका उसके ऊपर यूँ बिला वजह का जो है ना वो गुस्सा करना बनता नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ठीक है, आप उस नूर भरी की वकील बन रही हैं और आप प्रोफ़ेशनल आप जो है ना वो है आपका कि आप उसमें आप रखेंगी, आप टसल रखेंगी। लेकिन घर में आप उसकी बीवी हैं, वो आपका शौहर है। तो एट लीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि वो भी उतना ही विक्टिम है जितनी नूर भरी विक्टिम है, ठीक है? और केस नूर भरी नहीं कर रही है बाय द वे। नूर येस, भरी तो कहे जा रही है कि नहीं बाजी का शौहर है, मैं नहीं हाँ, करती, समन करवा रही है। सो करवा दिस इज़ रही है। नॉट नूर भरी's चॉइस। अकबर के यार बारे पहले तो में मुझे ये बताएँ जी, जी। कि मर्दों की इज़्ज़त और गैरत हुँ, उनकी बहन, बीवी, माँ से क्यों टाइड है? मर्द इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत खुद से ही इंडिविजुअली नहीं वो कर सकते। खुद बेगैरतों वाले काम वो कर रहे हैं, जाके उन्होंने आरज़ू को हरास करते रहा है कि तुम इस किस्म की लड़की हो, तुम मॉल में जॉब करती हो, तुम पैंट्स पहनती हो, खुद आपने ये हरकत की। आपने अपनी बहन के विक्टिम के साथ दोस्ती रखी हुई है। आप उसकी हुँ, बात सुन रहे हैं, अपनी बहन के साथ जो हुआ, आपको उससे कोई वो नहीं है और हुँ। अभी भी आपने अपनी बहन पे गोली चलाई है और आप डे 1 से पाकीज़ा को बेगैरत कहे जा रहे हैं और उसने इज़्ज़त नहीं रखी। उसकी इज़्ज़त और इससे आपका क्या ताल्लुक है भाई? आपसे क्यों जुड़ी हुई है? आपकी गैरत और इज़्ज़त पाकीज़ा से क्यों जुड़ी हुई है? मुझे बस प्लीज़ ये समझाएँ। अच्छा शिबा, अनफॉर्च्यूनेटली और लड़कियों और दूसरा सवाल ये है कि लड़कियों की इज़्ज़त और गैरत उनके भाई, बाप, शौहर से क्यों नहीं होती है? ये एक वन वे स्ट्रीट क्यों है? मैं एड्रेस करूँ इस बात को। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे माशरे में मोस्टली इन द साउथ एशियन कम्युनिटी और कल्चर, ठीक है? ये एक बड़ा एक प्रेवेलेंट है, एक सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? और आई मीन इसकी डिटेल में मैं जाऊँगा तो इट विल हमें एक अलग पूरा एक हुँ। शो करना पड़ेगा। ये एक अनफॉर्च्यूनेटली एक ऐसी कंडीशनिंग है जो कि कर दी गई है जिसमें कल्चर और रिलिजन को मदगम कर दिया गया है, ठीक है? कन्फ्यूज़ कर दिया गया है, सही है? नहीं, देयर और इज़ नो कन्फ्यूजन रिलिजन से तो उसका दूर-दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। कन्फ्यूज़ होने का कोई ये वो ही मुझे नहीं और है। आपको पता है ना, ये मुझे और आपको हुँ, पता है। मैं जेनेरिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि वहाँ पे भी जो मैंने पहले भी बात की थी कि गली-मोहल्ले का जो मौलवी है जिसने बमुश्किल से कुरान को जो है ना वो पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन वो दाढ़ी रख ली है और 5 वक़्त का नमाज़ी है, हुँ। स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो वो बन जाएगा, ठीक है? तो उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी अनफॉर्च्यूनेटली, सही है? ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन प्रोवाइड यू एज़ ऑफ नाउ। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि ये जो इज़्ज़त का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है? ये खराब है थ्रू आउट, सही है? पीपल खराब डोंट नहीं है, रियली ये फ़ॉल्स अंडरस्टैंड, है, गलत है। ठीक है? ये हाँ सॉरी ये गलत है, फ़ॉल्स है। जब कुरान में ये बात क्लियर कट के कह दी गई है कि हर इंसान अपने अमाल का खुद हुँ, ज़िम्मेदार है। हमने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है? अपना हुँ, हुँ। हिसाब देना है, ठीक है? जब क़यामत के रोज़ जब हशर के रोज़ हम सबको दोबारा उठाया जाएगा, सबके अमाल-नामे सामने थमाए जाएँगे, ठीक है? तो मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँगा, शिबा आप अपने अमाल की ज़िम्मेदार होंगी, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरे माँ-बाप सब लोग अपने-अपने अमाल के हुँ, ज़िम्मेदार हुँ, होंगे और हमारे अपने अमाल के कह लें कि उसके ऊपर बेस पे हमारी जो है ना जन्नत या दोज़ख का फैसला दैट्स अनदर डिबेट दो बट हुँ, हुँ। एक एक ओवरऑल जेनेरिक जो बात है वो ये है कि उसकी बेस हुँ, पे होगा फैसला, ठीक है? तो वो हमारे अमाल हमारी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पीपल डोंट रियलाइज़ दिस थिंग, ठीक है? तो लोगों को ये लगता है अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ के मर्दों को ये लगता है कि हम इनके सरपरस्त हैं, ठीक है? औरतों के, हम ही इनके कर्ता-धर्ता हैं, तो ये जो भी करेंगी, ठीक है? ये डायरेक्टली हमारे हमारे साथ जो है ना वो लिंक्ड है। हमारी इज़्ज़त व्हिच इज़ कंप्लीटली एक कॉन्ट्राडिक्टरी बिकॉज़ यस, मर्द को मुहाफ़िज़ बनाया गया है। ये यस, नहीं कहा गया कि आपकी वाइफ़ बेटी या बहन की आपसे उसकी इज़्ज़त वो है, हुँ, कनेक्टेड है। जी, मुहाफ़िज़ बनाया गया है कि आप यस, उसकी हिफ़ाज़त करें। ये हाँ नहीं जी, कि वो आपकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे। एग्ज़ैक्टली, सो प्लीज़ इन चीज़ों को वेरी क्लैरिफ़ाई करें। वेरी क्लियर देयर। आई एम ग्लैड दैट उसके जो पेरेंट्स हैं वेरी आइडियलिस्टिक अप्रोच दो बट उसके पेरेंट्स डिसाइडेड टू गो एंड इन्फॉर्म पुलिस। वो आलिया ने इन्फॉर्म किया या समन को और फादर ने जाके इन्फॉर्म किया पुलिस को भाई ये है वो आला कत्ल, ठीक है? और ये मेरा बेटा प्लान कर रहा है तो उसको आप गिरफ्तार कर लें। वेरी आइडियलिस्टिक बट वेरी रियलिस्टिक स्टिल, या ठीक है? क्योंकि या ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने जिनको परवाह होती है, ठीक है? सोसाइटी की, जिनको परवाह होती है अपनी औलाद की, जिनको परवाह होती है बाकी लोगों की भी वो करते हैं। वो अगर उनकी अपनी औलाद अगर गलत हो तो वो उनको भी वो पकड़ा देते हैं। दैट्स या वेरी फैंटास्टिक देयर। आईओ ने समन की तरफ केस भेज दिया वेरी प्रोसिक्यूटर को स्मार्ट। हटवा के। साकिब सुमेर आई लव हिम। इट्स फैंटास्टिक। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग फिर आप कंटिन्यू करिएगा बट पता है अली आफ्ताब सईद जो कि समन के साथ वकील का किरदार प्ले कर रहे हैं, ठीक है? आसिम आसिम ही इज़ प्रोबब्ली इनका पहला ड्रामा है, पहला एक्टिंग गिग है उनका। ही इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब आल्सो हुँ, एंड हुँ। ही केप्ट ऑन सेइंग कि तुम भरोसा रखो, ठीक है? कि वो केस तुम्हारी तरफ ही करेगा, वो ही इज़ नॉट बीइंग शेडी देयर।
तो तुम करो एंड द वे ही रिएक्टेड टू इट जब वो आईओ उसको कहता है कि ये है ऐसे होगा और वो जैसे वो स्माइल पास कर रहा था ना, ठीक है, आई रियली एन्जॉयड द परफॉर्मेंस ऑफ अली आफ्ताब एज़ वेल। बट येस, आई वुड लव टू हियर व्हाट यू वांट टू से अबाउट साकिब सुमैर बिकॉज़ आई मेड द पॉइंट कि आप उनके बारे नहीं, में बात I think he's great. I think this is one of his best characters he's ever played. I mean, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, there's हुँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, there's no two right about that. But I think इसमें he did a fantastic job. He's really good with body because you don't know until now that he's shady, right? As soon या as you start to think this maybe he's a good guy, he starts doing something shady again. हुँ, And then once you're like, oh नहीं ये अच्छा इंसान, फिर वो कोई सही करता है. So you या never know what he's going to do. हुँ, But it always did seem like he did believe Pakiza हुँ, or he was in favor of her. हुँ। तो this ये जो character में shades है ना ये he's done really well with them. Yes, and that is why it keeps in, you know, the character live and Mhm. engaging क्योंकि हाँ, सीधा-सीधा ब्लैक एंड you व्हाइट never know किरदार what he's going to do next. हाँ. तो ये अच्छी बात है। ये दिस इज़ हुँ. गुड। अगेन हर रिव्यू की तरह हम फिर एम्फसिस करेंगे कि इट्स बेसिकली द क्रेडिट आई मीन परफॉर्मेंसेज़ आर स्ट्रांग एंड एवरीथिंग फ्रेम्स बड़े अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है वो बीगल को जाता है फॉर राइटिंग सच अ फिनोमिनल स्क्रिप्ट लाइक नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड यू वांट टू स्किप अ सिंगल सीन और सिंगल डायलॉग दैट्स द And ब्यूटी। the research she did in that interview with Amina कि या वो कोई और बन के पुलिस को फ़ोन करती थी कि ये वो है तो इसका इसका क्या अंजाम है. That's हुँ। brilliant. दैट्स ब्रिलियंट डेफिनिटली। पता है ये आपको रियल लाइफ इनसाइट देता है इस तरह के जो कोल्ड कॉलिंग उन्होंने की है, ठीक है। शी रियली वांटेड टू नो कि अच्छा ये किस तरह से कौन सा ऑफिसर किस Mhm. तरह से रिएक्ट करेगा या कौन जिससे भी मेरी नेक्स्ट टाइम बात होगी वो किस तरह का इनसाइट मुझे देगा, ठीक है, क्या रिएक्शन आता है। सो दैट वाज ब्रिलियंट। सो आईओ का जो किरदार है बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ आई प्रोबेबली एवरी पर्सन दैट शी हैड स्पोकन टू, ठीक सही है। दैट बात इज है. व्हाई वी फील कि ये थोड़ा शेडी है, यू नो। हुँ. तो ये एक अच्छी बात है। सो या गुड राइटिंग देयर एंड गुड परफॉर्मेंसेस, फैंटास्टिक आई वुड से एग्जीक्यूशन, ठीक है। और बड़ा एक मतलब कोई भी किरदार आपको इरिटेट नहीं कर रहा है बिला वजह, ठीक है। आपको गुस्सा ज़रूर आ रहा है पाकीज़ा पे। समन एंड पाकीज़ा थोड़ा-सा मुझे हाँ, इरिटेट मतलब करने आपको उन लगे पे हैं. गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये है कि यू स्टिल डोंट वांट टू स्किप देम। वो ऐसा भी नहीं है कि आप इनको देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो है। सो या वंडरफुल एपिसोड्स, लूकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 2 एपिसोड्स अगेन। तो नेक्स्ट या लेट्स सी। नाउ अब जी, जी। मुअम्मा जी, 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 जी। जीजी का डाउनफॉल शुरू हो गया फिर? होपफुली होपफुली। आप चाहती हैं जीजी का होपफुली डाउनफॉल हो? मैं जीजी जैसे हर कैरेक्टर का डाउनफॉल फॉल चाहती हूँ, चाहे वो जीजी हो या जाजा हो, जी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जीजी मुझे वगैरह। जो भी इस किस्म का है, चाहे वो मर्द हो, वो औरत हो, मैं उनका डाउनफॉल चाहती हूँ। बिकॉज़ नाउ जीजी हैज़ बिकम द पर्सन जिससे वो लोगों की तलाक़ें करवाती थी, कि हुँ, ज़ीशान वो लॉयल नहीं है, जुनैद लॉयल नहीं है, वो भी तो लॉयल नहीं है ना अपने हस्बैंड की। हाँ, वो थोड़ी एक शादीशुदा मर्द शहज़ाद से उन्होंने भी चक्कर चलाने की कोशिश की, वो तो हुँ, ही सेड नो और वो निकल गए, जिसकी वज़ह से समबडी शॉट हिम टू, शी इज़ द रीज़न व्हाई ही वाज़ शॉट, हुँ, सही है? तो सही है। शी हैज़ नाउ बिकम दैट पर्सन एंड आई हैव बीन सेइंग सिंस एपिसोड 1 दिस लेडी हैज़ सिवियर psychological issues. There's some sort of a split personality disorder हाँ, between Gigi and Jahanara. क्योंकि हाँ, वो 3 सेकंड में अपना वो बदलती हैं। रंग रूप। हाँ, लाइक अगर आप शाहजहां के साथ देखें जब वो उसके घर के दरवाजे पे वो हो रही है तो शी बिकम्स वेरी लाइक टिमिड एंड इनोसेंट एंड बहुत के दोस्त हूँ मैं कौन सा दोस्त जाके भाई अपने दोस्तों के घर क्लीन करते हैं उनके बेडरूम्स में जाके उनके क्लोजेट सही करते हैं दैट्स नॉट अ नो, फ्रेंड दैट्स नो क्रिंज वन। एंड कीप दिस पर्सन आउट ऑफ योर हाउस हुँ, और फिर उनकी पर्सनैलिटी अगले दिन बिल्कुल चेंज हो जाती है कि मैं अकेली औरत हूँ तो आप मुझ पे वो लाइक ये उनका बहुत फेवरेट जुमला है मैं अकेली औरत हूँ तो मुझ पे ये सब कहा जा रहा है हालांकि हाँ, आप डिजर्व करती हैं ये जो जो भी आपसे कहा गया है ठीक है आई एम सॉरी हाँ, तो ठीक है, वो उनका वो लाइक दैट्स हर क्या कहते हैं, हथियार है उनका वो, ठीक है। किस वो किस्म का हथियार वैसे उन्होंने जो काम करे हथियार ही काम नहीं करता हाँ, उनका पर वो शाहजहां पे नहीं आपने ऐसी किया। हरकतें की हैं बिकॉज ऑफ व्हाट यू डिड ही हुँ, टोल्ड यू ऑफ एंड देन आप उसी को वो कर रही हैं दैट्स द मास्टर मैनिपुलेटर, दैट शी इज़। और समवन हु नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प शी डज़ ठीक ठीक है है, ऐसा नहीं है कि देखिए, लाइक 3 सेकंड में पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो जाती है आप जहां का देखें, स्टोरी देखें, बिगिनिंग से लेके अब तक, ठीक है? वो क्या थी, वो क्या उनके साथ हुआ, फिर वो क्या बनी, उन्होंने दूसरों के साथ फिर क्या किया, ठीक है? यस सही है? So, yes, she needs help. She needs severe kind of psychological help. That is for हाँ sure. ठीक है. But now we have seen some new characters introduced into the story. वो जनाब सरमद के चचा और सरमद के चचा की बेटी जिनके साथ सरमद की शादी होना तय थी, वो एंटर हुए इनकी शबीर जान और मारिया वासी का किरदार आए हैं बीच में अब। और क्या नाम है उनका? जुलेखा।
राइट? ज़ुलेखा साहिबा ने शादी नहीं की अभी तक, बट शी वाज़ वेटिंग फॉर दैट वन टाइम कि कभी तो वो मुझसे राब्ता करेगा, ठीक है? तो फिर मैं उससे अपना बदला लूँगी। प्लीज़ ऐसी ख़वातीन दिखाना बंद कर दें। प्लीज़। अनलेस ज़ुलेखा विल नाउ गेट रिवेंज फॉर समथिंग व्हिच सीम्स टू मुझे बी, देन इट्स ओके। हाँ, नहीं वो मुझे ऐसे ही लगा कि वो अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए शी इज़ एग्रीड टू फॉरगिव हिम। शी कुड हैव जस्ट मूव्ड ऑन। आई हाँ, बट जस्ट कुछ लोग सेइंग, होते हैं दे गेट स्टक विद देयर ईगो। लाइक मेक और थिंग्स ईज़ी फॉर योरसेल्फ, मूव ऑन। हाँ, लेकिन फिर इंसान की अना है ना, वो नहीं इंसान को मूव ऑन करने देती समटाइम्स। फिर ये ड्रामा 27 से 32 कैसे जाता? 28 से हाँ, चलें अल्लाह खैर करे। सो अभी लेकिन अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में वो उनको इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं, शबीर जान साहब जो है ना, हुँ। चचा हज़ूर, वो लेकर आएँगे पुराने टेनेंट्स को और सब लोगों को जिनको जीजी ने बेसिकली जिनके साथ ज़्यादती की हुई है, ठीक है? दिस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली। हाँ, आई एम बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बट मुझे लगता है जीजी इज़ स्टिल वेरी स्मार्ट, शी विल मेक श्योर कि सरमत बाहर नहीं निकले। लेकिन उनके चाचा हैज़ अ लॉट मोर रिसोर्सेज़ देन जीजी डज़। बट जीजी हैज़ मोर देन चचा डज़। दिस इज़ यहाँ पे आके फिर ना हम मार खाते हैं। जब हम समझते हैं कि एक इंसान इतना वो है कि कोई और उसको मात ही नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता हूँ कि सरमत बच के निकले बाहर बिकॉज़ सरमत वाज़ नॉट हाँ, अ मैं नाइस। भी नहीं चाहती। हाँ, नो, हाँ, 100%। सही है। सो या आई डोंट वांट हिम टू विन ओवर जीजी बट आई रियली वांट जीजी का अंजाम थोड़ा-सा जो है ना वो हुँ, हुँ। हो। क्योंकि जीजी को अपने किए जो गुनाह हैं उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि जो उसने किए नहीं है उनकी मिले। सो या दैट्स ऑल फॉर पाकीज़ा आई थिंक सो। सो 3 नहीं सॉरी तलाक़ें कराई हैं मुअम्मा। जीजी ने, 4 बल्कि 4। 4 हाँ, 4 अलग है हाँ, थोड़ा। ज़ीशान की, जुनैद की, आसिया की, अपने भाई की। हुँ। चलो अपने भाई का तो उसने इलाज किया ना, ठीक है, वो तो जस्टिफाइड है। इवन आज क्या नाम है उसका आशिक वाली भी जस्टिफाइड है। पहली 2 वाली जो है ना वो तो उसने खुद प्ले किया वो यस, सारा। बट हू आर यू एंड आई टू डिसाइड कि 2 लोग तलाक लें? बस ठीक है, मैं कर रहा हूँ। मैं जीजी के साथ हूँ आशिक के मामले में। प्रॉब्लम ये होता है जब हम अपने आप को खुदा समझते हैं ना, कि अस्तगफुरुल्लाह मैं आई विल डिसाइड व्हाट विल हैपन टू समवन, आप दैट्स व्हाट जीजी नहीं आप डिड। जीजी मैं वाला आपकी बात आपने नहीं कर गेम रही। प्ले किया कि आपने सारा मेरे पे डाल दिया खुदा वाली बात बन करके, हैं? जीजी यही कह रहे हैं ना, मैं खुदा हूँ, दिस पर्सन डिज़र्व्स दिस और मैं यही करा के रहूँगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जीजी का इलाज होना चाहिए। मतलब जीजी की को सज़ा मिलनी सो चाहिए। वो उस पे तो हम इस पे हम ये कह ही नहीं रहे कि भई ठीक है उसने किया तो किया, जो किया सो किया, ऐसा नहीं होता। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स ठीक है, कोई भी हो तो उनको अपने जो उनके एक्शंस होते हैं उनका हुँ। कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने चाहिए। सो येस दैट्स ऑल। मेरी तरफ से तो मम्मा के लिए सिर्फ़ यही अल्फ़ाज़ निकलेंगे फ़िलहाल। आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़? नहीं, वी आर डन विद मुअम्मा, पर एक और मुअम्मा है, जो कुछ आजकल चल रहा है। हुमायूँ सईद ने एक पॉडकास्ट में कहा, आई हॉनेस्टली थिंक ही डिडन्ट मीन दैट, मैं बताती हूँ क्यों। ही वो वाज़ टॉकिंग, यू नो, मज़ाकिया है अतीका, बेशक। बात सुनने पहले। अतीका और वो बात हो रही थी ना कि कौन बड़ा है, अतीका और वो हमेशा कहती है मैं हुमायूँ की हीरोइन थी। तो ही वाज़ हुँ, एड्रेसिंग दैट एंड ही इज़ लाइक इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगता, वो ये लोग सब मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, अतीका हो गई, नादिया खान हो गई। सो उन्होंने नादिया खान को अपनी बड़ी बहन कर दिया, इवन दो नादिया खान इज़ एट लीस्ट 5 इयर्स यंगर देन हिम। I प्लीज़ think he meant to say Marina Khan आई थिंक and सो। not Nadia Khan. बट हुमायूँ, कैन यू प्लीज़ एड्रेस दिस एंड टेल अस कि आपका मतलब क्या था? डिड यू मीन, क्योंकि नादिया खान तो कहीं भी आपसे बड़ी नहीं है। शी इज़ एटलीस्ट लाइक आई सेड 5 और 6 इयर्स यंगर देन यू। मरीना खान ज़रूर आपसे बड़ी हैं। सो ये मुअम्मा ज़रा आप प्लीज़ हमारा हल कर दें कि क्या कह आई रहे थे आप? जो मैंने देखी लव गुरु, ठीक है? वेरी रिसेंटली एआर वाइज़ ऐप पे आई हुई है। उसमें हुमायूँ इज़ प्लेइंग भतीजा टू मरीना खान, फूफो बनी हुई है, ठीक है? एंड देयर्स बीन टाइम व्हेन शी वाज़ द हीरोइन ऑफ हुमायूँ सईद, ठीक है? अब इसको आप जो भी कह लें, यू नो जेनेटिकली कह रहे हैं क्या कि जितने भी हमारे जो मेल हज़रात हैं, ठीक है? ये लोग वाक़ई दे डोंट लुक द एज दे आर, ठीक है? ख़वातीन क्या जो एनाटॉमी है वो बहुत डिफरेंट है, तो दे डू एज यू नो विद टाइम, ठीक है? नहीं, और अगर वो एज मरीना ज़्यादा खान डाइज़ हर हेयर, हुँ, she looks 15 years younger, but दैट्स because व्हाट आई she एम सेइंग chooses दैट्स व्हाट आई not एम सेइंग to, हाँ, that's different. So it's not about autonomy or anything like that. It's ठीक है। whether you choose to keep up with age. स्टिल अब शी नादिया खान है, she doesn't look her age at all. येस शी डज़न्ट ठीक है, बट ठीक है? द सनम थिंग इज़ सईद को आप ले लें, हुँ, she's in her 40s, she doesn't look like she's in her 40s at all. येस, येस, कितनी आसानी से उन्होंने कफ़ील में 22 इयर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्ले कर लिया। हाँ, कर लिया था, ऐसा ही है। ठीक बट है? अगेन तो ये ये वो है। ओवरऑल ये पूरे हर जगह पे इंडस्ट्रीज का ये सीन है कि मेन आर स्टिल प्लेइंग द हीरोज एंड वुमेन हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हीरोइंस टू यू नो क्या कहते हैं उनको सिस्टर्स मदर्स। एंड मदर्स एंड यू नो ग्रैंड मदर्स नाउ
ठीक है? ज़ीक्यू ने फैसल कुरैशी की मदर का रोल किया था कोई 10 यू साल सी पहले। यू सी ठीक है। सो दैट्स नॉट अबाउट कि कोई किसी से बड़ा है या नहीं, बट अगेन हुमायूं इज़ वेरी चिल पर्सन। हुमायूं मज़ाक करते हैं, ठीक है, हमेशा से। ही इज़ लाइक ठीक है, अगर कोई मुझसे ये बात सुनना चाहता है तो मैं कह देता हूँ, ठीक है। हुमायूं को नहीं, पता I है मैं honestly don't think he meant to say that. I think नो ही डिडन्ट, literally ही he डिडन्ट। said Nadia Khan and he didn't mean that. He meant to say Marina Khan. क्योंकि it doesn't make sense ना, सबको पता है। Nadia यस, Khan is at least 5 years younger than him. शी इज़। लेकिन So खैर नादिया भी तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे देती हैं, ठीक है। वो तो तो स्टेटमेंट्स ही अलग होते हैं। मैं वही बट कह द रहा था वन थिंग कि अबाउट हुमायूं इज़ ही डज़न्ट रिस्पॉन्ड। आप यस, उसके बारे में कुछ भी कह लें, व्हाटएवर यू से टू हिम, आप इंसल्ट कर लें उसकी शक्ल पे जाके, ही डज़न्ट से एनीथिंग। ये हाँ, सबको पता है। तो बस ठीक तो है, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ बाय द वे। मुझे पता है। इट्स ओके, अगर लोगों को लगता भी है तो इट डज़न्ट मैटर। आप लोगों की राय लोगों बदलने को से बहुत कुछ लगता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप मैं लोगों की राय कहूँगी बदल कुछ, फिर मेरी अम्मा आगे कहेंगी तुमने ये क्यों किया? आई एम नॉट अलाउड टू सेंड पीपल टू बाहर। बट मैं तो भेज माय सकता मदर हूँ। हैज़ फॉरगिवन मी फॉर सेइंग दैट। हाँ, हाँ, कि तो तुम मुझे क्या तो भाड़ में जाओ कहते रहती हो। सो अब मैं क्या कहूँ? लोग बोलते रहते हैं। आप ना कहिएगा, बस मुझे इशारा करिएगा, मैं भेज दिया करूँगा, ठीक है? सी अम्मा ये है, ये लोग हैं जो मुझे अच्छा, उनकी इतने सालों की तरबियत के ऊपर हमने पानी फेर दिया। आई एम एक्सट्रीमली मुझे सॉरी, लगा कि तुम ठीक है, अगर क्या ऐसा भाड़ है में तो। जाओ और लोगों की तरबियत के बाद अपनी तरबियत दिखा रही हो। लाइक ओके, अम्मा वाज़ इन फुल सैवेज मोड यस्टरडे। चलें, कभी-कभी इस तरह के भी आना चाहिए रिएक्शन। बट या दैट्स ऑल सो फॉर नाउ, ठीक है? जाने से पहले अगेन सब्सक्राइब करें, ठीक है? चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें हमें। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें एंड येस, डू शेयर योर फीडबैक विद अस। लेट अस नो कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। इफ वी हैव मिस्ड समथिंग तो बता सकते हैं आप हमें, और अगर हम ओवर एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं तभी बता दें, कोई मसला नहीं है भई, कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया करें, ठीक है? और या इंशाल्लाह ओके, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह